प्रिय मित्र, आज हम याकूब 4:8 पर मनन करने जा रहे हैं। वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करने के लिए तरसता है। वह चाहता है कि आप उसके निकट आएं। जैसा कि बाइबल व्यवस्था विवरण 4:7 में कहती है, देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। और लूका 13:34 में हमारे प्रभु यीशु कहते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती है, कितनी बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने यह न चाहा। कई बार प्रभु अपने बच्चों इस्राएलियों को अपने पास इकट्ठा करना चाहते थे, परंतु वे आने को तैयार नहीं थे। एक बार जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने पूरे यरूशलेम शहर को देखा और वे रो पड़े। उस समय उन्होंने यही शब्द कहे, यीशु उन लोगों के लिए रोए जो उनके पास नहीं आए। इसी तरह परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप उनके पास आएं। कृपया उनकी आवाज़ सुने, कृपया उनके पास आएं। प्रभु आज भी पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, जितने लोग बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी परमेश्वर आपको उनके पास आने का आह्वान दे रहे हैं। क्या आप परमेश्वर की पुकार सुनेंगे? यीशु के करीब आएं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति वास्तव में आपकी मदद नहीं कर सकता। हम एक स्वार्थी दुनिया में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां लोग अधिक से अधिक पाने की लालसा रखते हैं, अक्सर अपनी खोज में दूसरों को भूल जाते हैं। लेकिन यीशु अलग हैं। वह एक उदार परमेश्वर हैं, जो आपको जो भी मांगते हैं, उदारता से देने के लिए तैयार हैं। इसलिए यीशु के पास आएं, अपने बोझ उनके चरणों में रख दें। यीशु आपको बुला रहे हैं। और जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या होता है? जैसा कि हम इब्रानियों 7:25 में देखते हैं, परमेश्वर अपने पास आने वालों को पूरी तरह से बचाने में सक्षम है। न केवल वह बचाता है, बल्कि वह अपने पास आने वालों की ओर से मध्यस्थता भी करता है। मैं अपने प्रार्थना भवन से एक सुंदर गवाही भी साझा करना चाहूँगा। हमारे प्रिय भाई अरुण वेंकटेश अपनी कहानी इस प्रकार साझा करते हैं। वे पोलाची में रहते हैं। उन्हें और उनकी पत्नी को परमेश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 10 साल बीत गए। उनके 2 बच्चे थे, लेकिन उन्हें शराब की लत थी। हर एक दिन वह शराब पीता था और यहाँ तक कि शराब की दुकान में भी काम करता था। इस वजह से उसकी पत्नी नाराज हो गई और आखिरकार उनका तलाक हो गया। फिर एक दिन एक दोस्त के पिता ने उन्हें यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन से परिचित कराया। उन्होंने अरुण को प्रार्थना मध्यस्थों के साथ कॉल करने और प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। अरुण ने लगभग रोजाना प्रार्थना भवन में फोन करना शुरू कर दिया। एक दिन उसी दोस्त के पिता उसे बेथिस्डा प्रार्थना केंद्र ले गए। वहां अरुण ने 40 दिनों तक ईमानदारी से प्रार्थना की। 20वें दिन उसने अपनी शराब की लत पूरी तरह से छोड़ दी। उसने अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू किया। उसने एक ऑटो रिक्शा खरीदा और स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। और 40वें दिन कुछ चमत्कार हुआ। उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास वापस आई और वे एक परिवार के रूप में फिर से जुड़ गए। आज वे एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि वे यीशु के पास आए थे। यीशु उनके पास आए और उन्होंने उनका घर बनाया। क्या वह आपके लिए भी ऐसा नहीं करेंगे, प्यारे दोस्त? हाँ, वह करेंगे। आज यीशु के पास आएं। प्रार्थना। प्यारे स्वर्गीय पिता, मेरे पास आने की लालसा और मुझे अपने करीब आने के लिए बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। स्वार्थ और टूटे हुए वादों से भरी दुनिया में केवल आप ही वफादार और उदार हैं, प्रभु। मैं अपने पूरे दिल से आपके पास दौड़कर आती हूँ, अपने बोझ, अपने डर और अपनी ज़रूरतों को आपके सामने रखती हूँ। हे प्रभु, मुझे अपने करीब खींचे और मुझे अपना आलिंगन महसूस करने दें। मुझे अपनी शांति, अपने प्रेम और अपने विश्राम से भर दें। आज मैं आपकी पुकार का उत्तर देने, आपकी ओर चलने और कभी पीछे न हटने का चुनाव करती हूँ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन।